आखिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? मेरे पति के आने के बाद मेरी सास और ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगी मानो हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो, और पति के जाते ही उनका वही हाल होता। मैं शिकायत करूं भी तो किससे? मेरी बातों पे तो मेरे पति को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके सामने तो मेरी सास और ननद मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती कि क्या ही बोलूं। यहाँ तक कि सास ननद मुझे घर का कामकाज भी नहीं करने देती। ये सब देखकर मेरे पति को भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। मैं अपनी सास ननद से अलग रहना चाहती हूँ, इसलिए उनके घर वालों पे झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहू की दर्द भरी कहानी। हमेशा बहू ही गलत नहीं होती। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पूनम 3 बहनें थी। पूनम सबसे छोटी बेटी थी। उससे बड़ा उसका एक भाई और एक भाई उससे छोटा था। ये उस समय की बात है जब पूनम सिर्फ 3 वर्ष की थी। उसके बाद उसके भाई के जन्म के 6 महीने बाद ही उसकी माँ की उसके पिता के साथ हमेशा झगड़े होने लगते हैं। एक बार जब पूनम के पिता काम पे जा रहे थे तो उसकी बहस उसकी माँ से हो जाती है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूनम के पिताजी उसकी माँ पे हाथ तक उठा देते हैं और गुस्से में वे काम पे चले जाते हैं। इधर गुस्से में पूनम की माँ भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है, दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। माँ को दरवाजा बंद किए काफी देर हो जाती है। सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोस के लोग दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश करते हैं, पर पूनम की माँ दरवाजा नहीं खोलती। थक हार कर पड़ोस के लोग पूनम के पिता के पास जाते हैं और उसके पिताजी को बुला कर लाते हैं। पूनम के पिताजी भी काफी प्रयास करते हैं। जब वे दरवाजा नहीं खुलता तो वे पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर का नजारा देख सभी के होश उड़ जाते हैं। अंदर पूनम की माँ ने आत्महत्या कर ली थी। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए अपनी माँ को उठाने का प्रयास करते हैं, और उनकी माँ कहाँ से उठने वाली। कुछ दिन तो पड़ोसी ही बच्चों को अपने घर पर रखते हैं। 3 बेटियां और 2 बेटों में 2 बेटियां कुछ बड़ी थी। सबसे बड़ी बेटी ही अपने भाई और बहनों को संभालती है। पिताजी उनके लिए खाना बनाकर काम पर चले जाते थे, तो बड़ी बेटी ही 6 महीने के भाई को रखती थी। छोटे भाई बहन के लिए बड़ी बहन ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था। जैसे तैसे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। 2 बेटियों की शादी हो जाती है। उनका तो ससुराल काफी अच्छा था, पर दोनों बहनों के शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां पूनम पर आ जाती है। पूनम के पिताजी को लगता है कि पूनम के बड़े भाई की शादी हो जाएगी तो थोड़ा पूनम को भी आराम मिलेगा। ननद भाभी साथ में रहेंगी तो पूनम का भी मन लगा रहेगा। नई भाभी घर आती है तो कुछ दिन तक तो सब कुछ सही रहता है, पर समय एक जैसा कहाँ रहता। भाभी अपनी ननद से कुछ न कुछ बहाने झगड़ा करती रहती। कभी वे पूनम पर गहने चुराने का इल्जाम लगा देती तो कभी उसे चरित्रहीन बता देती। किसी न किसी बहाने से घर में झगड़े करती ही रहती। इसलिए पूनम के पिताजी को लगा कि घर में रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि मैं पूनम का शादी ही करवा देता हूँ। पूनम की शादी हो जाएगी तो वे अपने ससुराल में सुख चैन से रहेगी। पूनम की शादी हो जाती है। उसका पति शहर में काम करता था। उसके शादी के 1 महीने बाद उसका पति वापस शहर अपने काम पे चला जाता है। पूनम के पति के रहते तो उसकी सास और ननद भी काफी अच्छे से व्यवहार करती थी। पूनम को भी लग रहा था कि उसने जितना दुख अपने मायके में किया है शायद ये उसी का परिणाम है।
कि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं। आज तक कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला, पर अब सास के रूप में माँ मिल गई है। पर उसके पति के जाते ही उसके ससुराल वालों का रंग ही बदल गया। उसकी सास और ननद पूनम से ही सारा काम करवाती। पूरे दिन माँ बेटी पूनम पर नौकरानी की तरह अपना हुक्म जमाते रहती और उसे हमेशा रात का बचा हुआ ही खाना देती। पूनम कुछ बोले तो सास ननद मिलकर उससे मारपीट भी किया करती थी। पूनम कई बार अपने ससुराल की खबर मायके पहुंचाने का प्रयास करती, पर उसकी भाभी कभी भी पूनम की बात उसके भाइयों से होने ही नहीं देती। इसलिए भाइयों को भी बहन के इस हालत की खबर जरा भी ना थी। जब भी उसका पति छुट्टियों में घर आता तो पूनम की सास और ननद पूनम के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती कि पूनम का पति भी उससे ज्यादा अपनी माँ बहन पे ही यकीन करता है। पूनम चाहे जितना भी सच बोल ले, उसके पति को उसकी बातें झूठी ही लगती है। हद तो तब पार हो गई जब पूनम को पागल साबित करने के लिए उसकी सास और ननद उसके बाल काटकर उसे घर से निकाल देती है, क्योंकि बार बार पूनम शिकायतें करने थाने जाने की बात करती है। सास और ननद को लगता है कि अगर हमने पूनम को पागल साबित कर दिया तो पुलिस क्या आसपास के लोग भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। पर दुर्भाग्य से उसकी खबर पड़ोसियों को लग जाती है और वे किसी तरह ये खबर पूनम के पति और उसके भाइयों तक पहुंचा देते हैं। पूनम के दोनों भाई और उसका पति वहां पहुंच जाता है। पूनम की हालत देखकर उसका भाई उसके ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाता ही है कि पूनम रोक लेती है और वे अपने भाइयों को इस बात को यहीं खत्म करने की बात करती है। पूनम का पति भी उस पर यकीन न करने और उसे ही गलत समझने के लिए उससे माफी मांगता है और अपने परिवार वालों से सारा रिश्ता तोड़ वे अपने पत्नी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है। पर कुछ साल बाद पूनम अपने पति को बोलती है कि वे अपनी माँ को माफ कर दे, क्योंकि वे अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी थी और दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती थी। पूनम की सास भी अपनी गलतियों पर पछताते हुए पूनम से माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। पूनम अपनी सास के बदले व्यवहार से काफी खुश होती है और दौड़कर अपनी सास के गले लगती है। पूनम अपनी सास की खूब सेवा करती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। अब उसका सास का व्यवहार भी काफी बदल चुका था। उसकी सास भी अब पूनम को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना विचार जरूर दें। मैं आपके लिए रोज ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।